नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी। मैक्स मुलर जी के द्वारा जो लिखा गया भारत से हम क्या सीखें वो पढ़ेंगे। पहले इसमें मैक्स मुलर जी के टोटल ऑब्जेक्टिव, फिर उसके परिचय पढ़ेंगे, फिर मैक्स मुलर जी से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते फिर वो पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैक्स मुलर जी का परिचय। उसने कब क्या किए। मैक्स मुलर जी का परिचय पढ़ते, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि मैक्स मुलर जी से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं। मैक्स मुलर जी का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1923 में डियाउस जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1823 में डियाउस जर्मनी में हुआ था। किसका जन्म? तो मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? 1823 में। कहाँ? जर्मनी के डियाउस शहर में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के डियाउस शहर में। किसका जन्म हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु की बात 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मुलर का मृत्यु 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। किनका मृत्यु? तो मैक्स मुलर जी का मृत्यु हो गया था ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? मैक्स मुलर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? डियाउस जर्मनी में हुआ था। उन्होंने संस्कृत और वेदों को गहन अध्ययन किया। मैक्स मुलर जो थे, मैक्स मुलर वो जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन उनको भारत के सभ्यता संस्कृति, जो वो भारत है, भारत के सभ्यता संस्कृति उन्हें बहुत अच्छा लगे थे, क्योंकि मेरा भारत का सभ्यता संस्कृति है ही ऐसा। मैक्स मुलर संस्कृत और वेदों का गहन किए। कितने वर्ष में थे? 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिए थे। उनकी प्रसिद्ध रचना द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। इनके प्रसिद्ध रचना क्या है? द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो मैक्स मुलर जी का। कितने खंड में बांटा है इनको? 51 खंड में बांटा गया है। उन्होंने भारत की संस्कृति और दर्शन को पश्चिम देशों तक पहुंचाया। भारत की जो संस्कृति, सभ्यता संस्कृति जो पश्चिमी देश तक, यूरोप महाद्वीप तक पहुंचाया, अमेरिका तक। स्वामी विवेकानंद उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहे हैं। वेदांतियों को वेदांती किसने कहे हैं? स्वामी विवेकानंद। किनको कहे हैं? मैक्स मुलर को कहे हैं। क्योंकि वेदांतियों को वेदांती मतलब होता है कि सही से, मतलब कि भारत के बारे में जो सही दिखाया ना, सही राह पे दिखाना। कोई भी चीज़ लिख के व्यक्ति को सही राह दिखाना, तो उन्हें ही स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। भारतीय संस्कृति पर उनके विचार प्रेरणादायक और आदरपूर्ण थे। उन्होंने जब भारत आए मैक्स मुलर, भारत में चारों तरफ घूमे, शहर में घूमे, गांव में घूमे, तो भारत का सभ्यता संस्कृति के बारे में जाके जर्मनी के भाषण में उन्होंने बताया कि भारत
भारत संस्कृति और प्रेरणादायक है। भारत में धरती में जितना देश है ना, धरती का सब देश हटा के और भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात सुकून होता है। भारत में आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, कुछ भी कमी नहीं है भारत में। प्रेरणादायक और आदर पूर्ण है हमारे भारत। वे मानते थे कि भारत के पूरी दुनिया को नैतिकता, संहीनता और जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है। सबसे पहले हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे पूरा दुनिया के स्टूडेंट, पूरा दुनिया के छात्र आते थे पढ़ने के लिए। कहाँ? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। यहीं से शिक्षा का शुरुआत हुआ था, बढ़िया शिक्षा का शुरुआत हुआ था। भारत से पूरी दुनिया को नैतिकता और संहीनता और जीवन मूल्य का शिक्षा मिलती है। भारत में आपको जीवन जीने का सही दिशा मिल जाएगा, किस प्रकार से आदमी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैक्स मुलर के लेखक का परिचय। मैक्स मुलर के बारे में हम ऊपर परिचय पढ़ लिए और इनसे रिलेटिव मैक्स मुलर से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आइए वो पढ़ते हैं। मैक्स मुलर लेखक का परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? कौन लिखा है? तो मैक्स मुलर लिखे। कौन लिखे हैं? तो मैक्स मुलर लिखे। भारत से हम क्या सीखें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स मुलर किस देश के विद्वान थे? मैक्स मुलर किस देश के विद्वान थे? तो जर्मनी के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, डेआउस शहर में। मृत्यु इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु इंग्लैंड में और जन्म जर्मनी में। जर्मनी के वे विद्वान थे। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर नाम था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823, 1825, 1830, 1840। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेआउस शहर में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेआउस शहर में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मुलर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा मैक्स मुलर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कौन से देश में हुआ था ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन ए है लंदन, बर्लिन, जर्मनी के डेआउस नगर में, डी पेरिस। तो जर्मनी के डेआउस नगर यानी डेआउस शहर में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करना है? मैक्स मुलर का संबंध किस विषय से था? मैक्स मुलर का संबंध, मैक्स मुलर जो है वो किस विषय से संबंध था, यानी किसके बारे में ज़्यादा बात लिखे हैं? तो भाषा विज्ञान और दर्शन। भारत के बारे में उन्होंने क्या लिखे हैं? भाषा विज्ञान। यहाँ के भाषा विज्ञान और उन्होंने जो देखा भारत में उनके बारे में लिखे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा विज्ञान और दर्शन। ऑप्शन नंबर 7। ये जो पढ़ रहे हैं सिर्फ मैक्स मुलर से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। भारत से हम क्या सीखे, इस भाषण से का ऑब्जेक्टिव कितना बनता है वो इससे आगे पढ़ने वाले हैं। मैक्स मुलर ने किस ग्रंथ का संपादन किया है? तो ऋग्वेद का। मैक्स मुलर ने किस वेद का संपादन किया है? तो ऋग्वेद का किया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? तो 1898 में। कहीं कहीं 1900 ईस्वी दे देता है, कहीं कहीं 1898 देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप
आंसर मार लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1898 ईस्वी में। कहाँ पे निधन हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे निधन हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, और मृत्यु इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स मुलर ने भारत की किस विशेषता की सबसे अधिक प्रशंसा की? मैक्स मुलर जो भारत आए थे, भारत की किस विशेषता की सबसे अधिक प्रशंसा की? कौन सी उसको विशेषता अच्छा लगा जो कि जर्मनी में जाकर उन्होंने भाषण दिए थे? राजनीतिक, भौतिक, आध्यात्मिकता और संस्कृति विज्ञान। भारत जो मैक्स मुलर आए थे, उन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ के संस्कृति, यहाँ पे जो लोगों में भाईचारा जो भी होते हैं, भारत के इंसानों में जो भी होते हैं, एक दूसरे में प्यार, वो जर्मनी में जाकर उन्होंने भाषण दिए थे। यहाँ का उनको भाषण, सांस्कृतिक, यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और आत्मीयता को सबसे ज़्यादा प्रशंसा की थी मैक्स मुलर। कहाँ पे? जर्मनी के भाषण में। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना? मैक्स मुलर को भारत क्यों प्रिय था? यानी मैक्स मुलर को भारत उतना देश में, इतना बड़का दुनिया में भारत ही अच्छा क्यों लगा? तो आइए देखते हैं क्यों लगा। यहाँ के भौगोलिक सुंदरता के कारण, यहाँ के भोजन के कारण, यहाँ के प्राचीन संस्कृति और वेद और दर्शन के कारण, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग प्राचीन में जो चलते आ रहे थे सभ्यता संस्कृति अपना बचा कर रखें। ये मैक्स मुलर को बहुत अच्छा लगा था। अब आइए हम पढ़ते हैं भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? भाषण से टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि ये टॉप 10 क्वेश्चन ही बहुत वीवीआई होता है। टॉप 10 क्वेश्चन ही वीवीआई होता है। भारत से हम क्या सीखे? इस भाषण से, मैक्स मुलर के भाषण से टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे? किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? भारत से हम क्या सीखे? जो भारत से हम क्या सीखे हैं वो किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कैसा है? कविता है, निबंध है, कहानी है, भाषण है? क्या है? तो भाषण है। मैक्स मुलर ने भारत के बारे में जानकर उसको सभ्यता संस्कृति अच्छा लगा, तभी तो जर्मनी में जाकर भाषण ही दिए थे कि वहाँ की संस्कृति अच्छा है, वहाँ के लोग के रहन सहन अच्छा है, वहाँ का कल्चर अच्छा है। ये सब के बारे में ना मैक्स मुलर भारत का संस्कृति के बारे में ना तो जर्मनी के भाषण में दिए थे। तो भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो वो भाषण है। क्या है दोस्तों? तो वो भाषण है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करना है? भारत से हम क्या सीखें का लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, मैक्स मुलर, दिनकर। तो मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना? मैक्स मुलर ने भारत को किस रूप में माना? यानी किस रूप में मैक्स मुलर को भारत किस रूप में देखा? को गुरु के रूप में देखा। क्या, कौन से रूप में देखा? तो भारत गुरु के रूप में देखा। भारत ने पूरा दुनिया को शिक्षा दिया है, नए नए तकनीकी दिया है। किसने? तो भारत ने। भारत से पूरा दुनिया बहुत सारी चीज़ सीखे, बहुत सारा चीज़ सीखा भारत से पूरा दुनिया। तो भारत को किस रूप में माना? तो गुरु के रूप में माना। भारत को किस रूप में माना? तो गुरु के रूप में माना। किसने माना? क्वेश्चन पूछ ले, भारत को गुरु के रूप में किसने माना? तो मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 4
भारत की किस विशेषता में मैक्स मुलर को सबसे अधिक प्रभावित किया? भारत का जो किस विशेषता यानी क्या चीज़ मैक्स मुलर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ लगा था? तो आत्मिकता, आत्मिकता, लोगों के बीच भाईचारा, छोटे बड़े के लिए प्यार और आदर्श, रिस्पेक्ट, यहाँ के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के सौंदर्य, जो कि पूरा दुनिया में बहुत ही कोनो देश में नहीं मिलेगा। जो भारत परिपूर्ण है, सब चीज़ से परिपूर्ण क्या है? तो भारत है। भारत को सबसे ज़्यादा मैक्स मुलर को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या किया था? तो आत्मिकता किया था। क्या चीज़ किया था? आत्मिकता किया था। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला बात था तो आत्मिकता था। सिर्फ मैक्स मुलर को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, दुनिया का जितने भी दार्शनिक लोग आए, जो भी भारत घूमने आए, वो भारत के बारे में अच्छा ही बात बोल के गए, कि भारत के बारे में कुछ गलत बोलने के लिए है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत ने विश्व को क्या दिया? मैक्स मुलर के अनुसार भारत ने विश्व को क्या दिया? भारत विश्व को क्या दिया? भारत ने विश्व को क्या दिया? धर्म और दर्शन। क्या दिया? धर्म और दर्शन दिया। पूरा विश्व को क्या दिया? धर्म और दर्शन दिया। क्या दिया? धर्म और दर्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप किस क्षेत्र में आगे बताया गया? यूरोप महादेश जो है, यूरोप महाद्वीप, वो किस क्षेत्र में आगे बताया गया है? तो भौतिकी उन्नति में। यूरोप शुरू से ही व्यापारिक क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में बहुत आगे हैं। यूरोप शुरू से ही बहुत आगे है, हर एक चीज़ में ही आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करना है? मैक्स मुलर ने किस ग्रंथ की विशेषता प्रशंसा की? विशेष प्रशंसा की है तो वेद का। मैक्स मुलर ने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का प्रशंसा किया? यानी वेद पुराण सब में। तो किसका प्रशंसा किया? तो वेद का किया। किसका प्रशंसा किया? वेद का प्रशंसा किया। किसने? तो मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन पूछ ले, वेदों का प्रशंसा सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 8 भारत से हम कौन सा मूल्य सबसे अधिक सीखना चाहिए? भारत से, क्वेश्चन नंबर 8 को कहना मैक्स मुलर के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है? भारत से हमें कौन सा मूल्य सबसे अधिक सीखना चाहिए? भारत से हमें सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहिए? युद्ध कला, सहिष्णुता और भाईचारा, राजनीति, विज्ञान। मैक्स मुलर क्या कहता है? भारत से हमें सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहिए? युद्ध कला नहीं, सहिष्णुता और भाईचारा। जी हाँ, सहिष्णुता और भाईचारा भारत से पूरा दुनिया को सीखना चाहिए कि भाईचारा क्या होता है, सहिष्णुता क्या होता है। सबसे ज़्यादा अधिक सीखने के क्या चाहिए? भाईचारा। क्या सीखना चाहिए? भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 9 इस भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मनी में भाषण जो दिए कौन? मैक्स मुलर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, जर्मनी जो भाषण देने की क्या जरूरत था? मैक्स मुलर का कुछ तो उद्देश्य तो होगा। भारत की आलोचना करना, भारत के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना। उन्होंने ये जर्मनी के सभा में जो भारत के बारे में, भारत का मुख्य उद्देश्य इस भाषण का, यानी मैक्स मुलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना। भारत के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना किसका उद्देश्य था? तो मैक्स मुलर का भाषण का उद्देश्य था।
उसने वहाँ पे जाकर बताया भारत के बारे में। मैक्स मुलर ने जाकर बताया कि भारत में क्या चीज़ है, सभ्यता, संस्कृति, सब चीज़ के बारे में बताया कि भारत के लोग कैसे आपस में भाईचारा बना के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत से हम क्या सीखे, पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। भारत से हमें क्या सीखे, भारत से हमें क्या सीखें, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। भौतिक उन्नति जरूरी है, आत्मिक शांति और सहिष्णुता जरूरी है। जी हाँ, आत्मिक शांति और सहिष्णुता जरूरी है। भारत से हमें क्या सीखे, पाठ से क्या संदेश मिलता है, आत्मिक शांति, यानी आत्मा को शांति और आत्मिकता बहुत जरूरी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। भारत से हमें क्या सीखें, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया, कैसे पूछा गया और किस प्रकार से पूछा गया। आइए हम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक जो है अपना वाराणसी में जब वारेन हेस्टिंग रेल पटरी बिछाए जा रहे थे, वारेन हेस्टिंग के द्वारा रेल पटरी बिछाया जा रहा था, तो वारेन हेस्टिंग को क्या मिला, वहाँ पे दारिक नामक सोना का घड़ा मिला था। क्या मिला था, सोना का घड़ा। उन्होंने अपने मालिक के पास यानी विक्टोरिया के पास जब भेजा, मालिक के पास, जहाँ विक्टोरिया के पास भेजा तो विक्टोरिया राजा को लगा कितना सा सोना कुछ नहीं है। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने सोचा कि ये सोना हम अगर अपना राजा के पास भेज दें तो राजा हमसे बहुत खुश होगा। जब राजा के पास गया सोना तो वहाँ राजा ने कहा ये सोना मेरे लिए कुछ नहीं, उसे गलाकर कुछ से कुछ छोटा मोटा चीज़ बना लिया। तो ये बात जब वारेन हेस्टिंग को पता चला तो उससे बहुत दुख हुआ था। दारिस नामक सोना वाराणसी के पास मिले थे। कब मिल, क्यों, जब वहाँ पे रेलगाड़ी का पटरी बिछाया जा रहा था। वाराणसी के पास जब रेलगाड़ी की पटरी बिछाया जा रहा था तो ऊंचा करने के लिए मिट्टी चाहिए। जब मिट्टी की खोदाई हो रहा था तो दारिस नामक सोना का सिक्का घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना था ये देखते। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ। विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषण शास्त्र, देवत शास्त्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीति शास्त्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र। किसके अध्ययन से क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो नीति कथा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 2019 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का कहना, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यहाँ से क्वेश्चन एक और बन रहा है तो मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से किए थे, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से किए थे। कितने वर्ष में किए थे, क्वेश्चन पूछ ले। मैक्स मुलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन करना कितने वर्ष में शुरू किए थे, तो 18 वर्ष में शुरू किए थे। कितने वर्ष में किए थे, 18 वर्ष में शुरू किए थे संस्कृत का अध्ययन करना। वहाँ से उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा, भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ा। उन्होंने भारत का
देखा, बढ़िया से घूमा और जर्मनी के भाषण में जाकर भारत के बारे में बहुत ही बढ़िया से बताया, विस्तार से बताया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद जो वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा था। मैक्स मुलर को कहा था वेदांतियों को वेदांती किसे कहा गया था? तो मैक्स मुलर के कहा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 19, 22, 25 में पूछा गया प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? यानी मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? मुंबई में, ग्रामीण भारत में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो ग्रामीण भारत में जब गांव में आइएगा, जब आपको कभी भी गांव आइएगा तो गांव में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सच्चे भारत के दर्शन, एक दूसरे के लिए भाईचारा। तो कहाँ ये सब देखने को मिलता है? तो आपको गांव में मिलेगा। शहर में तो सब लोग मतलबी होते हैं, अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। सच्चे अगर भारत का दर्शन करना है तो एक बार आइए गांव में। आप ज़्यादा नहीं, 2 दिन रहिए, आपको पूरा सभ्यता संस्कृति के बारे में, गांव के कल्चर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? मैक्स मुलर के अनुसार, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो गांव में हो सकता है, ग्रामीण भारत में होगा। इसका सही आंसर ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में गलत हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 6, भारत से हम क्या सीखें? क्या है इसको सिंपल से याद करने का तरीका, अगर भूल भी जाइएगा तो ये भाषण है, क्योंकि मैक्स मुलर ने जर्मनी में भाषण में ही भारत के बारे में बताया है कि भारत में क्या है और नहीं है, उसका कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के बारे में बताया। तो भाषण में जर्मनी में बताया। तो भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? यहाँ पे छूट गया है। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसको कहा था? वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद। तो मैक्स मुलर को कहा था। किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं को जर्मनी भाषा में लिखा कौन? तो मैक्स मुलर ने लिखा था। इन्हीं को पढ़ के और यहाँ पे रह के उन्हें भारत के बारे में पता चला। तो ये सब के बारे में कहाँ पे, भारत की संस्कृति के बारे में कहाँ बताया मैक्स मुलर? तो जर्मनी में, पश्चिमी देश में जाकर भारत को जनाया कि भारत में क्या है, नहीं है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था अनुवाद। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। और मेघदूत किनके लिखा गया है? तो कालिदास ने मेघदूत को लिखा है। तो और इन्हीं को कालिदास ने संस्कृत में लिखा है मेघदूत को, और जर्मन भाषा में, क्योंकि मैक्स मुलर ने संस्कृत पढ़ना सीख लिया था।
मैक्स मुलर ने संस्कृत पढ़ना सीख लिया था। 18 वर्ष से उन्होंने संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जर्मन भाषा में मेघदूत का अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट। अनुवाद मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट। अनुवाद मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट। इंग्लिश में ट्रांसलेट और हिंदी में अनुवाद। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। ये क्वेश्चन 2020 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट ये आदमी के नाम है। प्लेटो और कांट कौन थे? एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने दुनिया का बहुत सारे देश में घूमा, दुनिया के बहुत सारे देश में घूमा और सबसे उसे लोकप्रिय देश अपना भारत लगा था। पूरा दुनिया का भ्रमण करने के बाद एक महान दार्शनिक भारत आया और भारत का जब भारत आया तो उनको जाने का मन ही नहीं कर रहा था। भारत से जाने का मन नहीं कर रहा था। प्लेटो और कांट कौन थे? एक महान दार्शनिक थे। एक महान दार्शनिक जो कि पूरा दुनिया घूमा था। पूरा दुनिया घूमा और भारत उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप जानते हैं तो इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जानते हैं तो इसका सही जवाब दीजिए। हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने करवाया था। किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। नृवंश और विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? क्या चीज़ से संबंध है? कौन से विज्ञान से संबंध है? तो मानव विज्ञान से संबंध है। मानव विज्ञान से संबंध है। किससे है? मानव विज्ञान से। 21 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने 12 घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग के समय। क्वेश्चन पूछ ले किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोना किसके समय मिला था? तो वारेन हेस्टिंग के समय। कहाँ पे मिला था? तो वाराणसी में मिला था। कहाँ पे मिला था? वाराणसी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 13। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। मैक्स मुलर का जन्म 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कहना है? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुँचे। जब सर विलियम जोन्स जब दूसरे देश से जर्मनी जा रहे थे तो समुद्री लहर ने उन्हें जब समुद्री लहर में वो फंस गए और उनका नाव कहाँ पे आके ठेक गए? तो कोलकाता में आके फंस गए। तो उन्होंने भारत कब आया था? 1857 में आया था। कोलकाता के बंदरगाह में आके फंस गए। जब कोलकाता के बंदरगाह में फंसे तो सर विलियम जोन्स को पता चला